हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी लोगों के बीच में आज की इस टॉपिक में हम लोग बाल कला से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोगों के जितने भी चाइल्ड आर्ट से रिलेटेड या आर्ट टीचिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, संभावना है कि इन सभी प्रश्नों से आप सभी लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और लाइक के साथ साथ इस वीडियो को हाइप करिएगा। आइए इस मॉक टेस्ट पेपर के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो हम लोग देख लेंगे। इसके लिए ऑप्शन के रूप में कोरा डोरिकी ने किया, डब्ल्यू बोएला ने किया, जेम्स सली ने किया, इनमें से कोई नहीं। तो ये जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन में, कोरा डोरिकी हो चाहे डब्ल्यू बोएला है, जेम्स सली हैं, इन सभी लोगों ने बाल कला के ऊपर अपने अपने थाट प्रस्तुत किए। लेकिन बाल कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था वो थे कोरा डोरिकी। अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग ए को टिक करेंगे, कोरा डोरिकी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कोरा डोरिकी कहाँ के निवासी थे, भारत के, नेपाल के, चीन के या इटली के। तो कोरा डोरिकी साहब का जो निवास माना जाता है वो क्या माना जाता है, इटली को माना जाता है। कोरा डोरिकी साहब इटली के निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी को टिक करेंगे, इटली। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि बाल कला में क्रियात्मक प्रवृत्ति और सौंदर्य भावना को सर्वप्रथम 1897 में किस विद्वान ने स्वीकार किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बाल कला में क्रियात्मक जो प्रवृत्ति होती है और उनके अंदर जो सौंदर्य की भावना होती है उसको सर्वप्रथम 1897 ईस्वी ने जिस विद्वान ने स्वीकार किया था वो कौन थे। ऑप्शन के रूप में सीजेक, हुक्साई, टिसियन और होगार्ट दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सीजेक ने बाल कला में क्रियात्मक प्रवृत्ति और सौंदर्य भावना को सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4th नंबर का कि सीजेक कहाँ के निवासी थे। सीजेक एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने बाल कला के ऊपर अपने मतों को प्रस्तुत किया था। तो वही प्रश्न कह रहा है कि सीजेक कहाँ के निवासी थे, जापान के थे, इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रिया के थे या बर्मा के थे। तो सीजेक जो थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को आगे बढ़ने दो, विकसित होने दो तथा परिपक्व होने दो, यह उक्ति किस विद्वान ने दी। तो ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं, बोएला ने, लीचवार्क ने, सीजेक ने या होगार्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर को टिक करेंगे। सी नंबर राइट हो जाएगा। सीजेक ने ही बच्चों को आगे बढ़ने दो, विकसित होने दो तथा परिपक्व होने दो, इन विद्वानों के ये वक्तव्य थे। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड के लेखक कौन हैं। तो स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड के लेखक ऑप्शन में दिया गया है आर्चर, पर्सी ब्राउन, आनंद केशवामी, जेम्स सली। बेस्ट ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जेम्स सली ने ही स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड के लेखक या इसकी रचना किए थे। तो बेस्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चाइल्ड आर्ट के लेखक कौन है। चाइल्ड आर्ट के लेखक कौन है। ऑप्शन में डब्ल्यू बोएला, कोरा डोरिकी, सीजेक और लीचवार्क दिया गया है। तो चाइल्ड आर्ट के लेखक जो बोले जाते हैं वो डब्ल्यू बोएला को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे, डब्ल्यू बोएला। अगला क्वेश्चन है कि बालक में दृश्यात्मक यथार्थ की प्रवृत्ति किस उम्र में दिखाई देती है। क्या प्रश्न कर रहा है कि जब बालक जो होते हैं, बालकों में दृश्यात्मक जो देखने की या उनको यथार्थ चीज़ों को समझने में जो इनकी प्रवृत्ति जो डेवलप होती है वो किस एज में डेवलप होती है। ऑप्शन में दिया गया लगभग 9 और 10 वर्ष की उम्र में ये डेवलप हो जाती है।
22 से लेकर 23 वर्ष की उम्र में डेवलप हो जाती है, 15 से लेकर 16 वर्ष की उम्र में डेवलप हो जाती है, या 20 से 22 वर्ष की उम्र में उनमें यथार्थ जो दृश्य देखने की जो प्रवृत्ति होती है वो डेवलप हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे। जो 9 और 10 वर्ष की उम्र होती है बच्चों को, इसमें जो होता है उनमें यथार्थता की भावना देखने की, समझने की, सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वो डेवलप हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का कि बाल कला में अभिव्यक्ति के लिए सहायक होता है। अभिव्यक्ति के लिए सहायक क्या होना चाहिए बालकों में? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, सादृश्य प्रेरणा, या इनमें से कोई नहीं। तो बालकों में अभिव्यक्ति के लिए जो सबसे सहायक मानी जाती है वो अंदर की प्रेरणा या भावना को माना जाता है। आंतरिक प्रेरणा इसके लिए बहुत ही विशेष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है कि बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति किसने माना? बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति मानने वाले कौन थे? के जेसवानी साहब, ईबी हैबल, यामिनी राय ने, या रामविलास शर्मा ने। तो इसको माना गया था के जेसवानी साहब जी के द्वारा बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति माना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 11th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की कला सुनिश्चित कलात्मक क्रिया के रूप में विकसित होती है। तो बालकों की जो कला होती है वो सुनिश्चित कलात्मक क्रिया के रूप में जो विकसित होती है वो किस वर्ष के उम्र में देखने को मिलती है? तो लगभग 20 वर्ष की उम्र में, लगभग 10 वर्ष की उम्र में, लगभग 5 वर्ष की उम्र में, या लगभग 15 वर्ष की उम्र में उन्हें सुनिश्चित कलात्मक क्रिया के रूप में विकसित होने स्वाभाविक हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी को करेंगे। लगभग 15 वर्ष की उम्र में ये डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बच्चों की कला जो पुस्तक को लिखा गया था, ऑप्शन में कोरा डोरकी दिया गया है, सीजेक दिया गया है, यो होगार्थ दिया गया है, और कीच वार्क दिया गया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे। कोरा डोरकी ने ही जिस पुस्तक को बच्चों के ऊपर लिखा था वो बच्चों की कला थी, और इन्हीं के द्वारा बच्चों की कला के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए को हम लोग टिक कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बाल कला के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप सभी लोगों को छोटे में समझाने की कोशिश किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10-12 क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और बहुत ही हेल्प करेंगे आप लोगों को चाइल्ड डेवलप या आर्ट टीचिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं इनके आधार पर आप लोग डेवलप करेंगे। ओके, तो ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट क्लास थी, आप लोग इसको पसंद कीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।